नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती 2024 इसके अंतर्गत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका जो फिजिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में आपको जो नगर सैनिक की भर्ती के लिए आपको जो फिजिकल आयोजित करवाई जा रही है राज्य सरकार के अंतर्गत में, जिसके लिए आपको जो है 16 सितंबर से आपको जो 1 अक्टूबर के बीच इसके लिए जो फिजिकल करवाई जा रही है। तो इस बीच आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वजन कम से कम कितना होना चाहिए, ये सभी जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, साथ में आपको जो है लंबी कूद ऊंची कूद के लिए कितना चांस दिया जा रहा है, इसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो है वजन कम से कम आपको जो 50 केजी होना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आपको जो मेजरमेंट के अंतर्गत में आपको जो वजन कम से कम आपको जो 50 केजी से ऊपर होने चाहिए, तब जाकर आपको जो है क्वालिफाई वहां पर जो आपको किया जाएगा। इससे अगर आपको जो कम हो रहेगा वजन, तो हो सकता है आप लोगों को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो मैक्सिमम आपको जो वजन आपको जो 50 केजी से आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका लंबी कूद और आपको जो है ऊंची कूद के अंतर्गत में कितने चांस दिए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत में जो डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि लंबी कूद और आपको जो ऊंची कूद के अंतर्गत में कितना चांस दिया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके ऊपर में डिस्कस करते हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति के अंतर्गत में अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में नगर सैनिक की जो भर्ती चल रही है, इसके अंतर्गत में 4 संभागों के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल लिया जा रहा है। जैसे कि आपको जो रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और आपको जो जगदलपुर संभाग और आपका जो है अंबिकापुर संभाग। ठीक है, तो अंबिकापुर संभाग और आपका जो जगदलपुर संभाग, इन सभी चारों संभागों के अंतर्गत में केवल आपको जो लंबी कूद और आपको जो ऊंची कूद के अंतर्गत में एक ही चांस दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। लंबी कूद और आपको जो है ऊंची कूद के अंतर्गत में चारों संभागों के अंतर्गत में फिजिकल आयोजित करवाई जा रही है। उन चारों संभागों के अंतर्गत में केवल एक ही चांस दिया जा रहा है लंबी कूद और आपको जो ऊंची कूद के अंतर्गत में। एक चांस से अधिक नहीं दिया जा रहा है। अगर एक चांस के अंतर्गत में आपके द्वारा ऊंची कूद लंबी कूद में क्वालिफाई हो जाती है या अच्छे अंक आ जाती है, तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप जो है ऊंची कूद के अंतर्गत में एक ही अटेम्प्ट के अंतर्गत में आप जो है उसका जो लोहा लगा रहता है उसको अगर आपके द्वारा टच किया जाता है, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लंबी कूद और ऊंची कूद के अंतर्गत में केवल आप लोगों को जो एक ही चांस दिया जा रहा है फिजिकल के संदर्भ में, और एक्स्ट्रा चांस आप लोगों को जो वहां पर दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जो है भली भांति समझ लेने हैं। नेक्स्ट जो आपको जो राजस्व जिला क्या है, तो राजस्व जिले के अंतर्गत में आपको जो बस्तर संभाग और आपको जो अंबिकापुर संभाग के अंतर्गत में जो नक्सलाइट जिले आते हैं, उनके अंतर्गत में जो अभ्यर्थी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उनको जो है ऊंचाई के अंतर्गत में जो है उनको छूट प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ये राजस्व जिले के अंतर्गत में आते हैं, उनको जो है ऊंचाई और चेस्ट के अंतर्गत में थोड़ा छूट दिया जा रहा है। तो उससे संबंधित ये है आपका। आगे बात कर लेते हैं। पहले मेजरमेंट, दस्तावेज चेक या 800 रनिंग या लंबी कूद, कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, इसके ऊपर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में 3 प्रोसेस से आपको जो फिजिकल हो रहा है। ठीक है, पहले में आपको जो मेजरमेंट चेक होगा, मेजरमेंट चेक के अंतर्गत में आपका जो क्या क्या चेकअप होगा, तो आपको जो सबसे पहले आपको जो हाइट चेकअप होगा। ठीक है, हाइट चेकअप के अंतर्गत में आपको जो ऊंचाई को नापा जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई के अंतर्गत में आपको जो है अभी आप लोगों को मैंने राजस्व जिले के अंतर्गत में उनके नाम भी आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आपका जो दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर उत्तर, बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर के अनुसूचित जनजातियों के जो अभ्यर्थियों, इनको जो है ऊंचाई के अंतर्गत इनको जो 153 सेंटीमीटर इनका जो ऊंचाई लिया जा रहा है। ठीक है, और जो अन्य जिलों से संबंधित है उनके लिए जो हाइट कितना लिया जा रहा है, तो आपको जो 167 सेंटीमीटर उनके लिए जो हाइट लिया जा रहा है। महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो आपको जो 158 सेंटीमीटर उनके लिए जो हाइट लिया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत में केवल जो हाइट चेकअप किया जा रहा है, फ्लैट फिट नोकनी इसके अंतर्गत में चेक नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से जो हाइट को जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखते हुए इनके अंतर्गत में जो है हाइट को ज्यादा से कड़ाई से चेक किया जा रहा है, ताकि 1 सेंटीमीटर अगर आपके जो हाइट में कम हो रहा है तो आप लोगों को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ के चलिएगा। इसके अंतर्गत में केवल जो है हाइट को ही नापा जा रहा है, अन्य जो चीजें हैं उसको जो इसके अंतर्गत में चेक नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, आपको जो स्पाइक शूज पहन सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो है कम रनिंग करने के लिए आपका जो स्पाइक शूज जो होता है ना, बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में आप जो रनिंग करने के लिए आपको जो स्पाइक जूस शूज पहन सकते हैं। इसके अंतर्गत में किसी प्रकार की जो है पाबंदी नहीं है। अगर आप जो है जगदलपुर के अंतर्गत में या बिलासपुर के अंतर्गत में या रायपुर संभाग के अंतर्गत में कि कहीं भी आप जो फिजिकल दिला जा रहे हैं, तो वहां पर जो स्पाइक शूज पहनकर आप जो रनिंग कर सकते हैं। चाहे आप जो है 100 मीटर का रनिंग कर सकते हैं या तो आप जो 800 मीटर का रनिंग कर सकते हैं। किसी प्रकार की पाबंदी उसके अंतर्गत में नहीं रखी गई है
कि यही शूज पहनकर जो है आप जो है रनिंग करेंगे, ऐसा कोई वहां पर जो है प्रावधान नहीं किए गए। ठीक है, आप चाहे तो आप जो खाली पैर भी रनिंग कर सकते हैं, या तो जो है जूता पहनकर रनिंग कर सकते हैं, या तो आप जो स्पाइक शूज पहनकर भी आप जो रनिंग कर सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप जो किस प्रकार आप जो है अपना रनिंग करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। वहां पर किसी प्रकार की जो पाबंदी नहीं रखी गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इवेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ इवेंट पर आपको जो सबसे पहले आपको जो 800 मीटर का रनिंग करवाया जा रहा है, उसके पश्चात आपको जो लंबी कूद करवाया जा रहा है, उसके पश्चात आपको जो है ऊंची कूद करवाया जा रहा है, और पुरुष वर्ग के अंतर्गत में आपको जो 100 मीटर का रनिंग आपको जो लास्ट में करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो इवेंट को जो है करवाया जा रहा है। महिलाओं के अंतर्गत में 3 इवेंट रखा गया है, पुरुष वर्गों के अंतर्गत में 4 इवेंट रखा गया है। तो पुरुष वर्गों के अंतर्गत में आपको जो लास्ट में आपको जो 100 मीटर का रनिंग करवाया जाएगा, सबसे पहले आपको जो 800 मीटर का रनिंग करवाया जाएगा, उसके पश्चात आपको जो लंबी कूद, फिर ऊंची कूद, उसके पश्चात लास्ट में 100 मीटर करवाया जाएगा। महिला वर्ग के अंतर्गत में सबसे पहले 800 मीटर रनिंग करवाया जाएगा, फिर ऊंची कूद, फिर लंबी कूद। 3 ही इवेंट महिलाओं के अंतर्गत में दी गई है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैंने बताया कि आपको जो लंबी कूद और आपको जो ऊंची कूद के अंतर्गत में केवल आप लोगों को जो है एक ही चांस इसके अंतर्गत में दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के समस्त जितने भी संभाग के अंतर्गत में फिजिकल आयोजित करवाई जा रही है, उन सभी संभागों के अंतर्गत में आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में लंबी कूद और ऊंची कूद के अंतर्गत में केवल एक ही चांस दिया जा रहा है। तो आप लोग जो ध्यान में रखते हुए जो है ऊंची कूद करेंगे और आप जो है लंबी कूद करेंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ से ज्यादा अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।